यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट 18 साल के नीचे से लेके 18 प्लस भी यहाँ से लाखों रुपए चार्ज ले रहे हैं कमाने के लिए और ये स्किल्स सीखने के लिए, जो कि आज की टॉपिक होने वाली है ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर। आपको ग्राफिक डिज़ाइन का जी भी नहीं पता है ना। आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा अपना समय निकाल के इस वीडियो पे दे दो, आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पूरा ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स मैं कवर करवा दूंगा। क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग? यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिए, एक टेक्स्ट को, दूसरा इमेज को। आपका ब्रेन ज़्यादातर क्या याद रखेगा, टेक्स्ट को या इमेजेस को? तो आप लोग बताओ, सबसे ज़्यादा हमारा माइंड इमेजेस को याद रखता है। इमेज के थ्रू जो हमारा माइंड का प्रोसेसिंग स्पीड है वो टेक्स्ट से कम, यानी 6000 स्पीड फास्टेस्ट है इमेज के माध्यम से। तो क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग, आओ जानते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब है इमेजेस, पैटर्न्स, कलर्स और ग्राफिक्स को किसी भी नोटिफिकेशन के ज़रिए सही तरीके से क्रिएटिविटी प्रेजेंट करना। ग्राफिक का मतलब है विजुअल आर्ट और डिज़ाइन का मतलब है डिज़ाइनिंग। अब इसमें आप कुछ एग्जांपल देखो, क्या कलर आएगा, क्या टेक्स्ट आएगा, क्या बैकग्राउंड आएगा, क्या इसका लोगो आएगा, क्या किसको ग्राफिक एजुअल आर्ट में रखना है, कितना इसका साइज होगा। ये सब का काम पूरा ग्राफिक डिज़ाइनर का होता है। इसको सही से सेटअप करना, आपको हर जगह ग्राफिक का वर्क नज़र आएगा, क्योंकि आपके आसपास देख सकते हो, जो कि मैगी का कार्ड हो गया, कोका कोला की लोगो हो गई, आपको बहुत सारे विजुअल आर्ट टीवी या मूवीज़ पे दिखने को मिल जाते हैं, जो कि सारे ग्राफिक्स में आते हैं। सोशल मीडिया का कोई मार्केटिंग कैंपेन हो, या किसी ब्रांड का लोगो हो, या किसी वेबसाइट की ग्राफिक डिज़ाइन हो, कोई दुकानदार का बोर्ड हो, या कोई रेस्टोरेंट का मैनुअल कार्ड हो, या तो आप रोड पे चले जाइए, आपको हर जगह ग्राफिक डिज़ाइन का वर्क देखने को मिलेगा, जो कि अब आप समझ सकते हो कि ग्राफिक डिज़ाइन में कितना स्कोप है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनना है तो आपको 6 स्किल सीखना ज़रूरी है। जो पहली स्किल है हमारी, कलर थ्योरी। ये स्किल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको इसमें समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ के साथ कौन सा कलर मैच करेगा। अगर बैकग्राउंड में कलर रेड है तो फोरग्राउंड में कलर ब्लैक आना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करना कलर पैलेट, यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड कलर मिल जाएंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है अलाइनमेंट बैलेंस। इसमें फ़ोटो का क्या सिमेट्री रहेगी और लाइन का क्या अलाइनमेंट रहेगा। थर्ड है हमारी इमेज सिलेक्शन। अब एम्प्लॉयड बोल रहा है कि हमारी सैड स्टोरी रहेगी और आपने बत्तीसी वाली डाल दी। अगर आपको बोला जाए कि आपको सैड डिज़ाइन क्रिएट करना है तो आप लॉफिंग डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, और ये सारी चीज़ आएगी एक प्रैक्टिस से, जो कि एक सही प्रैक्टिस करके आप अपनी डिज़ाइन को डेवलपमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जो कि लर्निंग कौन सी डिज़ाइन कहाँ पर होगी, ये सारा स्किल्स आपको प्रैक्टिस से हो पाएगी। इसमें आपको ह्यूमन भी थोड़ा अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि इसमें इमोशन के साथ आपका सारा काम आता है ह्यूमन साइकोलॉजी का। आपसे बोला जाए कि सैड इमोशंस चाहिए, तो सैड इमोशंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वैसे ही इमेज होनी चाहिए और फोरग्राउंड साइड इफ़ेक्ट्स भी होना चाहिए। और यहाँ पर आपका मेन काम आता है आपको कलर। यहाँ पर ग्राफिक कलर भी फोर्थ लाइन में होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर आपको नॉर्थ में रखना है। फोर्थ स्किल है हमारा टाइपोग्राफी। अगर आप किसी को सीरियस मैसेज दे रहे हो तो आपको कॉमिक सेंस फॉन्ट यूज़ नहीं करना है। वहीं पर आप लाइट फॉन्ट दे रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कोई सीरियस फॉन्ट यूज़ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो टाइपोग्राफी के अंदर आती हैं। और फिफ्थ है हमारा डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। अगर इस टॉपिक को आप समझने जाओगे ना, इस स्किल्स को, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। ये इसे कुछ बेसिक से समझाता हूँ। मान लें आपके पास एक ई बुक है। अब ई बुक आपके पास सिमिलर होगा, डिजिराइट होगा, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी, उसमें वो सारी चीज़ें सिमिलर हो गई। सिमिलर चीज़ की आप टेक्स्ट यूज कर रहे होगे, सिमिलर से आप फॉन्ट यूज कर रहे होगे, सिमिलर से आप इमेजेस यूज़ कर रहे होगे, सारा चीज़ सिमिलर शो होगा। तो वहीं पर आप उसी किसी दूसरे मोहल्ले में चले जाते हो तो वहाँ हर चीज़ें अलग अलग हो जाती है। आपको कोई ब्लैक कलर Wow. का हाउस दिखने लगता है, कोई रेड, कोई ब्लैक, कोई ऑरेंज, हर किस्म किस्म के घर दिखने लगते हैं। और इसमें जितने भी घर हैं वो सारे के रंग अलग से हैं, तो इसमें हमारे आगों को चुभता है। तो इसमें ये प्रिंसिपल, ये स्किल्स काम आता है। जो हमारी सिक्स स्किल है वो हमारे हर जगह काम आने वाला है। इसका नाम है अटेंशन टू डिटेल, जो हर जगह काम आने वाला है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल्स होने वाली है। इसमें बहुत छोटी छोटी स्किल्स, बहुत छोटे छोटे डिज़ाइंस, आपको कैसे प्रोफेशनल लेवल तक जाना है। तो यहाँ पर कुछ सेंसिटिविटी, हाइलाइट्स
कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट को आप प्रोफेशनल तरीके से यूज करना, और किसी भी चीज़ को आप ऑब्जर्वेशन से डिटेल्स दे के आप समझते हो, तो ये स्किल्स आपको बड़े काम आती है। तो ये थी हमारी कुछ 6 इम्पोर्टेंट स्किल्स, और मैं अब आपको कुछ पेड एंड फ्री टूल्स बताऊंगा जो आप ग्राफिक डिज़ाइन में यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो कि कैनवा हमारा कुछ फ्री टेम्पलेट्स, ग्राफिक और वेक्टर और टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो कि कुछ ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ मिक्स मैच करके प्रोफेशनल लेवल तक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। कैनवा से जो कि हम फ्री में सीखते हैं, ये डेस्कटॉप और मोबाइल में दोनों में अच्छे तरीके से काम करता है अपना। और यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे सीखते जाते हैं, प्रोफेशनल लेवल तक ग्राफिक डिज़ाइन हमें आती रहती है, और यहाँ पर आगे प्रोफेशनल लेवल तक बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइंस होते हैं। और आप जैसे जैसे प्रोफेशनल लेवल तक पहुँचोगे तो आपके नीड के हिसाब से आप सिलेक्ट करना कि आपको कौन से नीड में जाना है, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करना। फर्स्ट नीड है एडोब फोटोशॉप, और सेकंड एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब InDesign CC। ये सारे ग्राफिक डिज़ाइन प्रोफेशनल लेवल के टूल हैं। इसमें इनकम अपॉर्चुनिटी क्या है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर, इनमें बहुत सारी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और फर्स्ट हमारा है जॉब। आप जॉब कर सकते हो कि सीखने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। ऐसे ही बहुत सी क्रिएटिव एजेंसीज़ हैं, मार्केट एजेंसीज़ हैं, यहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें स्कोप डाउन। इस स्किल सीखने के बाद आपको या तो कोई ब्रांड हो या तो कोई कंपनी हो, इस स्किल्स को सबकी नीड रहती है, तो इसमें सैलरी 20 से 30 हज़ार तक मिल जाती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और ये सब डिपेंड करता है आपकी स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। आप ग्राफिक डिज़ाइन के करियर में जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे और वैसे ही आपकी एक्सपीरियंस होते जाएगी, तो आप महीने का जो इनकम है वो बढ़ता चला जाएगा। आप हमारे इंडिया में बहुत सारे मैंस हैं, वुमेन्स हैं जो कि महीने का लाखों से ऊपर कमा रहे हैं सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन से। और दूसरा है हमारा फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में आप किसी के कंपनी के लिए या किसी एजेंसी के लिए बंधे हुए नहीं होते हो। इसमें आप इंडिया में बैठे हुए यूरोपियन लोगों के लिए काम करते हो और उनके लिए ग्राफिक्स बनाते हो, उनके लिए क्रिएटिव्स बनाते हो, तो आप वहाँ से यूरोस और डॉलर्स में पैसा पाते हो। आपको ग्राफिक डिज़ाइन में अपना करियर बनाना है, या कोई कंपनी हायर कर रही है या फ्रीलांसिंग करना है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है मैं कैनवा से सिखा रहा हूँ बेसिक से, बट आप फ्यूचर में इसको आजमा सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से कानवा ऐप डाउनलोड करना है। ये फ्री भी है, पेड भी है। इसमें बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैं डाउनलोड कब से किया हूँ। तो ये एजुकेशन प्रेजेंटेशन दिख रहा है, डॉक्यूमेंट दिख रहा है, वे माइट टू ट्राई दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ट्राई विट करना है, यहीं से ग्राफिक डिज़ाइन थोड़ा आगे सीखना है। तो यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो छोटे कानवा ऐप से। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट भी मिल जाते हैं, ये एजुकेशन को हो गया, क्लासरूम्स हो गया। तो हम आपको बताने के लिए कुछ सर्च कर लेते हैं। तो जो आप ये सारे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, ये सारे ग्राफिक डिज़ाइंस आते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं। सर्च में हमारा बर्गर टाइप करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ग्राफिक डिज़ाइन के टूल बताते हैं। ये है बर्गर। बर्गर बहुत सारी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग आ चुकी है, ये पूरी ग्राफिक डिज़ाइन से की हुई है। मैं एक न्यू टेम्पलेट लेता हूँ बनाने के लिए, मैं इसको रेड रखता हूँ। रेड के बाद इसमें कुछ बर्गर टाइप करता हूँ। यहाँ पर टाइप करेंगे टेम्पलेट में बर्गर। ये बहुत किस्म किस्म के आ जाते हैं, तो इसको फिट रख लेना है। फिट रखने के बाद इसको आप कुछ हेडिंग दे सकते हो, लिखना है। तो यहाँ पर मैं बर्गर लिख दिया। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ टोमेटो ऐड कर देना है, कुछ छोटे छोटे अच्छे। 90% ख़त्म हो गया डाटा। तो यहाँ बैकग्राउंड में कुछ अच्छा लगे। तो अब देखो हमारा लुक शानदार लग रहा है ये। और इसको बैकग्राउंड में इसमें लेयर भी होती है, इसमें आप अच्छे से सेट कर सकते हो। बाय वन गेट वन, इसको हमें ऐड करना है। ये यहाँ पर मैं ऐड कर दिया, और देख सकते कितना प्रोफेशनल लुक दे रहा है हमारी डिज़ाइनिंग का। और ऑर्डर नाउ ऑफ यू टू बेस्ट, कितना देखने में कितना प्रोफेशनल लगने लगा। ये इतना बेसिक से एडवांस लेवल तक आप जा सकते हो, जो